आपका होने वाला यूट्यूबर। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी छोटी शहजादियों, खैर खैरियत से होंगे सब लोग। अच्छा यार, तो मैं एक बात बताता चलूँ यार, मैंने ना एक आज वीडियो बनाई है, ठीक है, वो हो गई है मुझसे डल, सही है। तो मैं दोबारा उसका इंट्रो कर रहा हूँ कि आज हम अपने फतेहपुर में ना, फतेहपुर के इलाके में आपको ना बहुत सारी कदीम चीज़ें दिखाने वाले हैं, सही है। तो चलो मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करता हूँ। ओके, वजह से मशहूर है, हाँ ये खजूरों की वजह से मशहूर है, ठीक है। ये देखें, ये जो पिछले, ये आपको जितनी भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये खजूरें, ये चेक करें आप, सही है। ये सारी की सारी ना बहुत ही पुरानी है ये बहुत ही पुरानी है, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा किस बंदे ने लगाई है, ठीक है। और ये इतनी खजूरें कैसे आई हैं इधर, सही है। और ये फतेहपुर खजूरों के नाम से मशहूर क्यों है। चलिए जी चलते हैं, ठीक है। आपको एक बहुत ज़्यादा एक कदीम पुरानी चीज़ मैंने दिखानी है, ठीक है। चलो जी उधर चले ना होगा। ठीक है भाई, ओके जी। अच्छा तो गाइज हम फाइनली मुकबरे के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये किसका मुकबरा था, क्यों बना, कैसे बना, ठीक है, कैसे आया मुझे नहीं पता, ये उमैस भाई आपको गाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ना मुझे उर्दू वगैरह, उर्दू में भी मैं पूरा सूरा था। उस्ताद, हमारा उस्ताद एक शरीफ है, उसने हमारे बहुत से रगड़े लगाई है, फिर भी मुझे अभी तक उर्दू नहीं आई। उमैस भाई थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, ठीक है, और मैं नहीं पढ़ा। अच्छा तो गाइज ये मैं आपको मकबरा दिखाने लगा हूँ, ठीक है। इसकी कैसे हालत है, और ये खस्ता हुआ पड़ा है सारा, लोगों ने इसकी केयर नहीं की। क्योंकि जब इंसान एक चला जाता है ना, तो उसके पीछे उसकी कोई केयर नहीं करता। ये देखें, ये मकबरा है, सही है। और ये हम आगे चलते हैं, अंदर चलते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी सारी अंदर की जगह दिखाता हूँ कैसे है, मतलब बाकी जो इसकी बातें हैं वो मैं आपको सारे। तो उमैस भाई रुक जाओ यार, रुक। तो ये देखें, चेक करें ना आप, ये मकबरा है। ये मकबरे की हालत हुई पड़ी, कितनी खस्ता हुई पड़ी है। अच्छा यार ये मकबरा है ना, उधर सुन। हाँ जी, अंदर तो गाइज मोहम्मद उमैस भाई आपको ना थोड़ा सा गाइड करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा पता है, खैर ये मुझसे थोड़ा सा बड़ा है, सही है। चलो उमैस भाई आप बताएं ज़रा इन्हें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जो ये मकबरा है ना, ये तकरीबन 1600 सदी के बाद ये इनके ये बना था, ठीक है। रुक जा, काट। 16 सदी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये जो मकबरा है ना, ये तकरीबन 400 साल पुराना है हमारे इल्म के मुताबिक, जैसे हमने सुना है अपने बाप दादा से। आओ आपको हम मकबरा दिखाते हैं और थोड़ी सी मालूमात आपको देते हैं। गाइस अंदर चलते हैं, बड़ा ही अब तो। गाइस ये आप इसका हाल चेक कर सकते इसका हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है, ठीक है। कितना इसका खस्ता हाल हुआ पड़ा है, सही है। ये आप चेक करें इसकी लुक, और ये दरमियान में इन्होंने लकड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, सही है। इसको मतलब अच्छा उस और बेहतर बनाने में, ठीक है। ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर पहले पतली ईंटें इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है, जो ज़्यादा अरसे तक रह सकें, ठीक है। अब ये जो ईंटें हैं ना, अब ये नहीं बनती। तकरीबन ये 1700 ईस्वी या 1600 ईस्वी में ये यहाँ पर पहले ये ईंटें बनती थी, ठीक है। अब तो भाई वक्त बदलने के साथ साथ सब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब तो ये शहर बन चुका है, ठीक है। अच्छा आपको मैं बताता चलूँ, ये अच्छा गाइस ये पहले ये मतलब गांव था, ठीक है। उसके बाद क्या बना है उमैस भाई, कस्बा। उसके बाद कस्बा बना है। अब ना शहर की तेजी से शहर की शक्ल में ना तब्दील हो रहा है। अच्छा गाइस ये 3 कब्रें हैं, सही है। ये कब्र है, और एक ये कब्र है, और एक ये कब्र है, ठीक है। जो दरमियान वाली कब्र है वो फतेह मोहम्मद जो ये की है, और जो ये वाली कब्र है ये मोहम्मद खान जो ये की है, ठीक है। और ये अली खान जो ये की है। यानी ये थे, इनका आपस में जो इखलाक था वो बहुत अच्छा था, बेहतर था, ठीक है, जैसे हमें सुनने में आया है, सही है। ये बहुत ही ज़्यादा ना अच्छे इंसान थे। क्योंकि ना ये जो फतेहपुर शहर है ना, मैं आपको बताऊं ये किस नाम से मशहूर है। ये जो फतेह मोहम्मद जो ये साहब है ना, इन्होंने ये ना अपने साथ ना बहुत सारी खजूरें लेके आए थे, ठीक है। खजूरें थी, खजूरें की गुठलियाँ थी, सही है। इन्होंने ना ये बहुत सारी जो ये गुठलियाँ वगैरह थी, इन्होंने अपने हर जगह हर इलाके में इन्होंने ये गुठलियाँ लगाई थी, ठीक है। तो बहुत सारी खजूरें यहाँ हुई थी। तो फतेहपुर का जो ये नाम है ना, फतेह मोहम्मद जोया, एक तो इसके नाम से रखा गया था, और जो ये मशहूर है वो है खजूरों की वजह से, ठीक है। तो ये जो पहले ये इनका जहाँ मकबरा है, ये पहले
मतलब ये इनका जो ये मकबरा था पहले, ठीक है। अब इन्होंने जब ये इनकी वफ़ात हुई, ठीक है, जब ये बीमार हुए, वफ़ात हो गई इनकी, सही है, तो उसके बाद ये जो सारी जगह है ना वो सारी कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी थी, ठीक है। अच्छा उमैस भाई थोड़ा सा और गाइड करें ना इन्हें। जी भाई, आप इनको इमारत दिखाएं, हाँ ये जी। कैसे मतलब कि इतने अरसे से कैसे ये रह रही है यहाँ पर। अच्छा जी, ये उमैस भाई कह रहे हैं आप इन्हें फ़िलहाल इमारत दिखाएं, ठीक है। ये गाइस ये इसके पहले यार वो समझ चार नहीं, दरवाजे लकड़ी का थे। इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा ये गाइस इसके 4 दरवाजे थे, ठीक है। सबसे पहले ये जो सामने वाला ये इंटर होने वाला दरवाज़ा ये था, ठीक है। और एक जो ये दरवाज़ा है ये इन्होंने बंद कर दिया था। इस दरवाजे की ना जो हालत है ना वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी, ठीक है। तो ये मतलब इनकी मेन जगह थी, ठीक है, मकबरे की मेन जगह है। जो ये है ना, ये दरवाजा मकामी लोगों ने बंद किया हुआ है। जो ये वाला दरवाजा है ये उन्हीं के दौर में बंद हो गया था। ये पता नहीं किस वजह से बंद हुआ था, इसके बारे में हमें पता नहीं है। अच्छा जो ये वाला दरवाज़ा है मतलब वो मेन मतलब ये अब यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको मैं इसके ना इस पूरी मतलब जो मकबरा है ना इसके मैं आपको VIP अच्छे मैं आपको शॉट लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं ना वो शॉट जो है ना वो मैं वीडियो के मेन पे लगा दूंगा, सही है। आप देखिएगा हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सही है। हम बहुत अच्छी चीज़ें और आपको बहुत ही मतलब कदीम चीज़ें आपको दिखाते हैं, ठीक है। आपको मैंने सोचा यार आपको थोड़ा सा इंटरटेन करें, इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा चलो यार आज ना हमारे जो व्यूवर्स हैं ना उन्हें ना अच्छी सी एक वीडियो बना के दिखाते हैं। चलो मैं गाइस इसकी ना पहले ऊपर से अच्छी तरह शॉट ले लेता हूँ, ठीक है, फिर आप देखना। जैसे कि आपको मालूम है यार, इधर जब देखिए ये फतेह मोहम्मद जो ये यहाँ पर आए थे ना तो उनके साथ जाहिर बात है और भी लोग थे। तो ये जो कब्रें हैं ये उन्हीं लोगों की है जो इनके साथ आए थे, ठीक है गाइस। ये जहाँ मोहम्मद उमैस भाई खड़े हैं ना यहाँ पर ना बहुत सारी कब्रें हैं। ये देखिए सामने ये कब्र नज़र आ रही है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो इनके साथ जो बहुत सारी अवाम, खैर ये अकेले तो नहीं आए थे वहाँ से, ठीक है, बहुत सारी अवाम भी साथ आई थी। तो गाइस इनसे इतनी मोहब्बत और प्यार रखते थे, ठीक है। इनके मकबरे के साथ ही उन्होंने ना मतलब अपनी कब्रें वगैरह बना ली थी, ठीक है। तो गाइस मैं आपको अभी इसकी छोड़ दिखाता हूँ अच्छे करके लेवल के, ठीक है, फिर आप उन्हें देखना। अच्छा तो गाइस मेरा काम था आपको इंटरटेन करना, ठीक है। आपको मतलब जो मैंने व्लॉग के अंदर कही थी कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, ठीक है। खैर अभी तो मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, सही है। इंशाल्लाह कल आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही कदीम मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है, आप देखते ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करने लगे हैं, सही है। आज का व्लॉग बस मेरा इतना था। अगर आपको अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।